हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आचार्य एडुकेट। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। सीटेट के एक एक टॉपिक को हम कवर कराएंगे आपको। हम पहले देखते हैं आज के इस सेशन में सीटेट की हम पहले एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो आपका टॉपिक क्या है? वो टॉपिक आपका रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे कहेंगे वृद्धि एवं विकास। और इस टॉपिक को हम कवर पॉइंट्स इसके देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पर। और सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस पे आप विजिट करिए, आचार्य एडुकेयर, जेटीबी नगर, दिल्ली। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक, वृद्धि एवं विकास। और आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पहली टॉपिक को लेते हैं, जिसमें आपका सीटेट का पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दो टर्म्स आपके हैं जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी सेक्शन है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो पहली टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। इसके एक एक पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि ग्रोथ किसे कहेंगे। ग्रोथ इज अ फिजिकल एस्पेक्ट, चेंज इन अ फिजिकल एस्पेक्ट। अगर हम बात करें शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाएंगे? वृद्धि कहलाती है। शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। जो फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज आएगा, फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज कैसे आता है? अगर हम बच्चे की बात करें, बच्चे की हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, अगर बच्चे की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, उसके भार में वृद्धि हो रही है, तो ये जो कहलाता है इसे हम वृद्धि कहेंगे, ग्रोथ कहते हैं। हाइट और वेट में चेंज आना, ऊंचाई और भार में जो परिवर्तन होना ही वृद्धि कहलाता है। जबकि हम बात करें कि डेवलपमेंट किसे कहेंगे, विकास किसे कहेंगे, तो डेवलपमेंट इज अ, जो विकास है, डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल चेंज। प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल चेंज, सिक्वेंशियल चेंज कहते हैं जिसे हम विकास को। विकास एक क्रमबद्ध तरीके से होने वाला परिवर्तन है। ये सीक्वेंस होगा, प्रोग्रेसिव होगा, प्रगतिशील होगा, क्रमबद्ध होगा और इसमें परिवर्तन कहलाएगा। प्रगतिशील तथा क्रमबद्ध परिवर्तन कहा जाएगा। जहां की विकास की हम बात करें, विकास कई पक्षों में होता है। जैसे हम बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट को हम ओवरऑल डेवलपमेंट भी कहते हैं, जहां किसी बच्चे की केवल एक पक्ष ना होकर के बल्कि विभिन्न पक्षों में, जैसे फिजिकल चेंज की बात करें, कॉग्निटिव चेंज, कॉग्निटिव मींस संज्ञान में वृद्धि होना, मेंटल स्किल्स का डेवलप होना। ऐसे ही हम बात करें सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, और हम बात करते हैं इमोशनल चेंज। तो इन सभी पक्षों में परिवर्तन होना ये डेवलपमेंट कहलाएगा, विकास कहलाता है। जहां बच्चे के किसी एक पक्ष में, केवल शारीरिक पक्ष में परिवर्तन वृद्धि कहलाती है, जबकि बच्चे की शारीरिक संज्ञानात्मक का मीनिंग यहां इस तरीके से है कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता में परिवर्तन, मेंटल स्किल्स में चेंज आना, संज्ञान, सामाजिक पक्ष में परिवर्तन, और यहां आपका होगा संवेगात्मक पक्ष। तो इन सभी पक्षों में जब परिवर्तन देखेंगे तो उसको हम विकास कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। विकास जीवन पर्यंत और सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसे हम ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। इन सभी पक्षों में चेंज आना ही डेवलपमेंट कहलाता है, जबकि ओनली फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज आना क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा। हम इसके अगर एग्जांपल को समझे तो फिजिकल एस्पेक्ट में दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक की हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, मोटर डेवलपमेंट आता है फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसमें एक आती है ग्रॉस मोटर स्किल, जबकि दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल। एक को कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, जबकि दूसरे को कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट के चेंजेस होंगे। ऐसे हम कॉग्निटिव चेंज की बात करें, संज्ञानात्मक परिवर्तन, संज्ञान मींस होगा मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल स्किल्स में चेंज आएगा, मानसिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन होना, संज्ञानात्मक परिवर्तन कहलाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाएगा। जहां बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी चेंज होती है, चिंतन प्रक्रिया विकसित होगी, लॉजिकल एबिलिटी चेंज होगी, तर्क करने की क्षमता विकसित होगी, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होगी। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं होंगी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। जबकि हम बात करें सोशल डेवलपमेंट क्या है, बच्चे में धीरे धीरे भाषा विकसित होती है और भाषा विकास होने के बाद बच्चा इंटरेक्ट करता है, अपने आसपास के फ्रेंड्स, फैमिली सबसे इंटरेक्ट करेगा, अंतःक्रिया करेगा और बच्चे में सामाजिक विकास होगा, सोशल इंटरेक्शन होगा। तो सोशल इंटरेक्शन जो है,
सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है, वैल्यूज है, इसको फॉलो करता है। तो सोशल इंटरेक्शन में लैंग्वेज डेवलपमेंट आती है, भाषा विकास में परिवर्तन होना सामाजिक विकास का एक हिस्सा है। जब बच्चे सामाजिक अन्योन्य क्रिया करके विकसित होते हैं, विकास करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, संवेगात्मक परिवर्तन, बेसिक इमोशंस पूछा जाए अगर किसी बच्चे के लिए क्या होगा, तो भूख, प्यास और निद्रा, ये बेसिक इमोशंस होते हैं। चिल्ड्रंस जब बड़े होंगे वो अपने इमोशंस को समझेंगे, नोइंग आवर इमोशंस एंड मैनेजिंग द इमोशंस, अपने संवेगों को जानना और उस पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाएगा, कॉग्निशन या इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। संवेगों को जानना तथा इन पर नियंत्रण करना क्या कहलाता है, संवेगात्मक विकास कहलाता है। तो ये चार पक्ष है डेवलपमेंट के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इन सभी पक्षों में जब परिवर्तन देखेंगे तो उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे या होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसे संपूर्ण विकास कहा जाता है, जबकि वृद्धि केवल एक पक्ष से संबंधित है। थोड़े अगर इसमें और डिफरेंस को हम अगर देखें तो जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव चेंज कहलाएगा। जो ग्रोथ कैसा परिवर्तन है, ये मात्रात्मक परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव चेंज कहा जाता है। यहां हम इसको मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। जबकि हम बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंज होता है। ये केवल मात्रात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चेंज कहलाएगा। इसे मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन कहते हैं। भाई इसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी इंक्लूडेड है और इसमें कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल ये सभी इंक्लूडेड है। तो ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये सेशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में आप शेयर करेंगे। ऐसे ही कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए, सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आचार्य एडुकेयर, जीटीबी नगर, दिल्ली। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।